गनिया रावे तू छेती छेती आवे मैनू तेरे वेखने दा चाऽ लावे हुण घर आ शाम पै गई वे आ जा शाम पै गईया थोगनिया ठोठियां मैं पत्तन खलोतियां चले जाने घरां नू मला सांवलावे तू भी चढ़िया शाम पै गई आ जा शाम पै गईया बाहें खोले खड़ी है ये राहें दूरियों से दूर होना चाहे रिश्ता दिल से यूनिवर्सिटी में आते हैं तैयार होकर आते हैं या वैसे उठा के मुंह आ जाते हैं? ऐसे ही आ जाते हैं नॉर्मली। क्यों तैयार क्यों नहीं होते? क्या करना है तैयार? तो यहाँ पर कोई है नहीं जिसके लिए आपने तैयार होना है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ पर है? वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा है, लेकिन अच्छा वो नहीं कहती है कि आपने तैयार होकर यूनिवर्सिटी आया करें? मैं मेरे ख्याल ठीक लग रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुदरतुल एंजिया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट। इस वक्त हम मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर हो रहा है स्पोर्ट्स गाला। जी हाँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे आज के सवाल का जवाब पूछेंगे जो कि मैं बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। सो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सवाल आप सुनते जाइए। सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों भाइयों। आज हम उनसे सुनेंगे पूरी की पूरी मुकम्मल अलिफ बे। ये सवाल करने का मकसद उनका मजाक उड़ाना नहीं है, जस्ट चिल अपने प्रोग्राम में करना है और बचपन की यादों को ताज़ा करना है। तो आइए स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और उनकी बचपन की यादों को भी ताज़ा करते हैं, साथ ही साथ उनका कोई टैलेंट है तो वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। आइए। जी दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी हमारे साथ जो है वो स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कितनी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड है स्पोर्ट्स गाला को लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। आप? यू आर सो प्रीटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैंने तो सोचा था मेरी तारीफ करेगी और कर दी है इन्होंने। अच्छा जी, मुझे बताएं कब से हैं इस यूनिवर्सिटी में? मुझे ये 6th ईयर है। मैंने पहले BSc डिपार्टमेंट से किया, मैं MPhil कर रही हूँ। लेकिन माशाल्लाह आप तो बहुत ही छोटी लग रही हैं। बस बहुत। आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं लग रही हैं, आप स्कूल की लग रही हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हूँ बस फॉरन BS के बाद MPhil में एडमिशन ले लिया। तो अच्छा चले ठीक है। शादी कब करती है? शादी कोई रिश्ते तो आ रहे होंगे। मेरा रिश्ता हुआ है। अच्छा रिश्ता हो गया है। तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपको अपने हस्बैंड से, होने वाले हस्बैंड से? उम्मीदें तो अच्छी ही हैं, अच्छी उम्मीदें हैं, बस अच्छा निकले। हाँ, ठीक है अच्छा। जी, अपना टैलेंट बता दें, क्या टैलेंट है? टैलेंट? हाँ अभी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी टैलेंट हो। मुझे बैडमिंटन अच्छा खेलना आता है। बैडमिंटन तो आता है, लेकिन इसके अलावा शेर व शायरी आती है, सॉन्ग आता है? नहीं, आवाज़ बहुत बुरी है मेरी, शेर व शायरी भी नहीं हम आती। आवाज़ बुरी में भी सुन लेंगे। नहीं, गाना नहीं। वैसे कोई शेर व शायरी नहीं आती? कोई लतीफ़ा? ऐसा कुछ भी नहीं आता। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। रेसिपी बता दें, सामने देखें। हाँ, रेसिपी बता देती हूँ। मुझे पास्ता अच्छा बनाना आता है, वाइट सॉस पास्ता। ओके, सामने। तो सबसे पहले आप अनियन लें, उसको पानी में सौते कर लें। अच्छा। उसके बाद उसमें ऑयल डाल के साथ चिकन डाल के उनको फ्राई कर लें। ओके। और उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लें और उसके बाद उसमें स्पाइसेस डाल लें, जो विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, और इसमें उसको भून लें। अच्छा। उसके बाद उसके अंदर पास्ता डाल के, बॉयल हुआ हुआ पास्ता डाल के उसको बना लें। और वाइट सॉस के लिए आप सबसे पहले वाइट फ्लोर लें। अच्छा। और उसको आपने मक्खन के अंदर, बटर के अंदर फ्राई करना है और हल्का सा उसके अंदर चिली फ्लेक्स और सॉल्ट डाल दें। अच्छा। उसको मिक्स कर लें और उसके अंदर फिर आप मिल्क डाल दें। अच्छा। अगर आपने मतलब पास्ते के लिहाज से आप उसमें मिल्क डालें और थोड़ा सा उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हिलाएं तो वो वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। उसको पास्ते में आप मिक्स कर लें तो मिक्स कर लें। बहुत ही डिलीशियस किस्म का पास्ता
नाश्ता जो है वो आपके सामने ये सर्व कर देंगे। कब हमें खिला रही हैं आप आए इंशाल्लाह मैं हम पास फौरन आ जाएंगे। मैं आपको खिला दूँगी। आपको हमारा पता नहीं है। पास्ता तो रेडीमेड भी यहाँ से मिल जाएगा, आप कहती है ना आपको खिला देती हूँ। अच्छा जी, मुझे बताएं सवाल का जवाब। सवाल ये है, अली बे सुना दे पूरी। मैं टीचर हूँ, मैं सुना सकती हूँ। सुना दे। अलिफ अल मद्दा बे पे ते टे से जीम चे खे खे दाल डाल जाल रे रे जे से शीन शीन स्वाद ज़ा दोइन ज़ोए आइन गाइन पे काफ काफ लाम मीम नून वाव हे हमजा छोटी है बड़ी है। छोटी है बड़ी है। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। नौजवान लड़कियां लड़के जो है सारे के सारे स्पोर्ट्स गाला को एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम को भी एंजॉय कर रहे हैं। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ एक नौजवान स्टूडेंट भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि स्पोर्ट्स गाला में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मुझे बड़ी खुश लग रहे हैं आप। आपको देख के। अच्छा, मुझे देख के क्यों खुश लग रहे हैं आप? आपका नूरानी चेहरा। नूरानी चेहरा आ गया। बिल्कुल। अच्छा, आपको डर नहीं लग रहा? किस चीज़ से? आप मेरे हस्बैंड भी देखेंगे यहाँ पर। कोई बात नहीं। चलिए मैंने ठीक, आपकी तारीफ की है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटी में आते हैं तैयार होकर आते हैं या वैसे उठा के मुंह आ जाते हैं? ऐसे ही आ जाते हैं नॉर्मली। क्यों तैयार क्यों नहीं होते? क्या करना है तैयार? क्यों यहाँ पर कोई है नहीं जिसके लिए आपने तैयार होना है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ पर है? वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा है, लेकिन अच्छा वो नहीं कहती है कि आपने तैयार होकर यूनिवर्सिटी आया करें? मैं मेरे ख्याल ठीक लग रहा हूँ। ठीक ही लग रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे पूछा था आप तैयार होकर आते हैं या नहीं, आपने कहा ऐसे ही आ जाता हूँ। हाँ, मतलब ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताएं कि क्या कर रहे हैं, कौन सी जो है वो आपने डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं? मैं एमफिल स्कॉलर हूँ यहाँ पे ओके। डिपार्टमेंट में। अच्छा। और जेंडर स्टडीज़ का। अच्छा। और मेरा मदर सब्जेक्ट फिलोसफी और लिटरेचर है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि जॉब कौन सी करनी है, अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या आप पढ़ा रहे हैं आप? मैं लिंग्विस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सवाल का जवाब दे देंगे? जी, कोशिश करूँगा। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछ ही लूँगी, आप अपना टैलेंट बता दें। कोई सॉन्ग आता है, कोई शेर और शायरी आती हो? टैलेंट तो कोई भी नहीं है, पढ़ाना है आपको। मुझे पता है आपके अंदर बहुत टैलेंट है। कोई सॉन्ग आता हो, शेर और शायरी? शेर तो बहुत शेर सुना दे। हाँ, पहले एक सुनेंगे, अच्छा लगा दूसरा भी सुन लेंगे। ये ले माइक पकड़। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, अच्छा, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। वाह 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 वाह, जबरदस्त हो गया। एक और। गालिब का है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, हाँ। सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। वाह वाह, जबरदस्त हो गया। शेर और शायरी का शौक रखते हैं काफी? हाँ, बहुत ज़्यादा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा स्टूडेंट मौजूद है। आंखें बहुत प्यारी है इनकी, अगर आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप बताओ। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। जज़ाकल्लाह। किसी ने कहा है यहाँ पर आपको? लोग नहीं कहते, जलते हैं। नहीं, चलते नहीं है। कहते भी नहीं है? नहीं, बस कहते हैं लोग कुछ। हाँ। मैं तो मजाक कर रही थी। ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं, आईज अपनी है कि लेंस लगाए? नहीं है, अपनी है। ये अम्मा अब्बा में से किसकी है? दादा अब्बू की थी। दादा बू पे चले गए हैं? जी। अच्छा जी, दादा बू से ज्यादा प्यार है? हाँ, दादा पहले। अल्लाह ताला आपके दादा बू को सलामत रखे। मुझे ये बताएं कि आपके अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट है, मैं अगले को कन्विंस कर लेता हूँ बड़ा जल्दी। किस चीज में? किसी भी चीज़ में कोई बात हो। किसी भी चीज में कन्विंस कर ले। मुझे कन्विंस करके दिखाएं किस चीज में करेंगे। अब आप ना माने तो अलग बात है। आप करें। मैंने रात बता दिया ना अपना कि मैं कन्विंस कर लेता हूँ, तो आप ना माने तो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये आपकी स्पेशलिटी है? जी। कभी किसी को कन्विंस किया? जी, कर लेता हूँ। किसको? अपनी असाइनमेंट बनानी हो तो लड़कियों को या लड़कों को कह देते हैं प्लीज बना दो, मेरी बहन बीमार है। कह देते हैं? क्या देते थे? जबरदस्त। क्या क्या आपके मेजर बहाने होते हैं? मेजर बहाने तो खैर ऐसे कोई खास नहीं है, बस जो काम इंसान ने करना हो तो वो कर लेता है। चलिए ठीक है, सवाल का जवाब दे देंगे? जी। शेर व शायरी आती है? जी, आती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारे साथ ये भाई हमें शेर व शायरी सुनाएंगे। किस पे शेर सुनाना चाहते हैं? जिसमें मर्जी। और किस? चलो सुनाते। बहुत ही औखा बोल रहे हो मेरे साथ। चलो भाई, मैंने बड़ी तारीफ की आप। अगा कातिल, निगाह कातिल, बुता कातिल, जहाँ जाऊँ जहाँ वहाँ कातिल, सारे कातिल, सब कातिल। एक और सुना दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है? आपकी रजा क्या है? क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मैंने बेसिकली लॉ किया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हैं जरा। वकील बनेंगे?
अच्छा, वकील बन के क्या करेंगे? लोगों के मसले हल करेंगे। मसले हल कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे? मरना भी है। शादी करेंगे। शादी के लिए मामा पापा के लिए बहू खुद ही ढूंढेंगे या वो फर्ज अंजाम नहीं, देंगे? यहाँ ढूंढने आए हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ये बहू ढूंढना है। अच्छा जी, ढूंढ लिया आपने अपने मामा पापा के लिए बहू? नहीं, अभी स्टार्ट है। कैसी लड़की आपको चाहिए? आज सारी दुनिया को बता दें। तो ये पर्दे वाली है। अच्छा, पर्दे वाली हो, आपको पर्दा चले, ठीक है। सवाल का जवाब दे दें, पूरी अली बे सुना दें। बचपन की हम यादें ताज़ा कर रहे हैं आज यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ी बहुत अली बे आती हो। आसान सवाल करें। तो ये आसान नहीं है। ABC सुन रहे हैं। आपको पता है आपको बचपन में मार पड़ती होती थी, आप पूरी अली बे नहीं लिखते थे। सुना दे। अच्छा, अली बे पे ते टे से चे जीम चे हे खे स्वाद वाद तोइन जोई ऐन गैन फे काफ लाम मीन नून जी। आप कहाँ गए? गाफ आपने बता दिया। ठीक है, हो गई कंप्लीट। ओ बस अली बे बहुत ही इन्होंने फ्री स्टाइल में सुनाई है हमें, और बहुत डंडी मारी है इन्होंने। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर हम इनसे लेते हैं इजाज़त और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं प्रोग्राम फटाफट, हम यूं गए यूं आए। तकनिया रावे तू छेती छेती आवे, मैनू तेरे वेखने दा चाऽ। हाय हाय हाय। लावे हुण घर आ, शाम पै गई वे आ जा, शाम पै गईया थोगनिया ठोकियां मैं पत्थर खलोतियां, चले जाने घरां नू मला सांवला वे तू भी चढ़िया, शाम पै गई वे आ जा, शाम पै गईया। बाहें खोले खड़ी है ये राहें, दूरियों से दूर होना चाहे, रिश्ता दिल से गिरता। यूनिवर्सिटी में आते हैं, तैयार होकर आते हैं या वैसे उठा के मुंह आ जाते हैं? ऐसे ही आ जाते हैं नॉर्मली। क्यों तैयार क्यों नहीं होते? क्या करना है क्यों, तैयार? यहाँ पर कोई है नहीं जिसके लिए आपने तैयार होना है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है? वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा है, लेकिन अच्छा वो नहीं कहती है कि आपने तैयार होकर यूनिवर्सिटी आया करें? मैं मेरे ख्याल ठीक लग रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ है आजकल के नौजवान जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्री कर रहे हैं, ये इनसे ही जानते ही हैं और साथ ही साथ इनका टैलेंट भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ये आवाज़ अपनी है कि बना रहे हो? अपनी है। अच्छा जी, मुझे बताओ यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ जेंडर स्टडी अच्छा, हो गई है? बस हो रही है। हो रही है। पढ़ाई लड़कों के लिए मुश्किल होती है कि करना या आसान होती है? बस दोनों ही है, मुश्किल आसान ही साथ साथ चलता रहता अच्छा, लड़कों पे बड़ा बोझ होता है इस उम्र में, वो कहते हैं जॉब भी करनी है, स्टडी भी करनी है। कितना मुश्किल है? अम्मा अब्बा के ताने सुनते हो? है। देते नहीं है, उन्होंने निकाला हुआ घर से। उन्होंने कहा जाओ पढ़ो, जो मर्जी करो। उन्होंने निकाल ही दिया घर से कि टेंशन ही खत्म। जो मर्जी करो जाके। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। मुझे ये बताओ कि फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर प्लानिंग लॉयर इंशाल्लाह, और साथ पॉलिटिक्स। साथ शादी भी? हाँ, शादी तो करनी है। शादी पसंद की करनी है कि अम्मा अब्बा की? घर वालों की मर्जी। घर वाले। ये क्यों, ये क्या वजह? बस वो उन पे छोड़ा हुआ है। उन पे छोड़ा हुआ है कि अच्छी आई तो वो भुगते हैं, ना आई तो वो भी बस भुगते वो हैं। ही ना, तो वो ही सुने ना, आपस में लड़ाई उन्होंने करनी होती है। तो आपने क्या करना होता है? हम बस साइड पे हो जाते हैं। अच्छा जी, लड़के बड़े तेज हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मुझे ये बताओ कि टैलेंट क्या है आपके अंदर? टैलेंट बस गा लेते हैं थोड़ा। चलो गुनगुना दो। तकनिया रावे तू छेती छेती आवे, मैनू तेरे वेखने दा चाऽ। हाय हाय हाय। लावे
हुण घर आ शाम पै गई वे आ जा शाम पै गईयां थोगनियां ठोठियां मैं पत्तन खलोतियां चले जाने घरां नू मला सांवला वे तू भी चढ़िया शाम पै गई वाह, वे वाह, आ जा शाम पै गईयां शामा पै गई भी आजा कौन आजा बस कोई तो आ जाए ठीक है जल्दी जल्दी आ जाए वरना शामा पै जानी है नहीं। अच्छा जी सवाल का जवाब दे दो कि अली पे सुना दो पूरी। अलिफ बे ए बी सी आती है अली पे नहीं आती है। चलो ठीक है हम आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते इनका भी नहीं करते हैं आप जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों यहाँ पर खूबसूरती बेइंतहा है लड़कियाँ हो और खूबसूरत ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बहुत ही प्यारी सी लड़की है स्टूडेंट है कौन सी जो है वो डिग्री कंप्लीट करी है इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक आप बताएं। अल्लाह का करम माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सी जो है वो आप डिग्री को कंप्लीट कर रही हैं। अभी मेरा एमएससी डेवलपमेंट स्टडीज हो गया डिग्री कंप्लीट हो गई है। अच्छा सिलसिले में मैं आई थी। अच्छा उस सिलसिले में क्या करने आई थी। मैं अपने क्लियरेंस करवाने आई थी और अच्छा। ट्रांसक्रिप्ट लेने आई थी। हो गई है हाँ जी। इजीली हो जाती है। हाँ जी हो जाती है। अच्छा यूनिवर्सिटी याद आती है या नहीं। बहुत आती है हमारे तो वैसे ही 2 सेमेस्टर्स कोरोना में गुजरे हैं तो ज़्यादा याद आती है। हमें सही तरह इंजॉयमेंट का टाइम ही नहीं मिला। हाय हाय तो दोबारा करना चाहेंगे कंप्लीट। इरादा तो है एमफिल अच्छा। करने का है। अच्छा वो भी यहीं से करना है। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ज़बरदस्त हो गया। स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी। स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी कॉलेज लाइफ बोरिंग थी अब यूनिवर्सिटी लाइफ भी बहुत अच्छी थी। अगर कंपेयर किया जाए स्कूल लाइफ को कॉलेज और यूनिवर्सिटी को तो कौन सी जो है वो आपका टाइम ज़्यादा अच्छा गुजरा है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा गुजरा है। अच्छा जी सब यहाँ पर स्पोर्ट्स गाला हो रहा है स्पोर्ट्स में जो है शौक रखती हैं या नहीं। हाँ जी किया भी है कि नहीं। हाँ जी मैं करती हूँ बैडमिंटन में मैं हिस्सा लेती रही हूँ। अच्छा ये तो हो गए हैं इनके टैलेंट इनसे कुछ और टैलेंट की बात करते हैं। इनको सॉन्ग आता है या शेर व शायरी आती है कोई लतीफ़ा आता है तो हमारे साथ शेयर करें। लतीफ़ा सुना दे कोई इतने देर हो गई हमारी ऑडियंस ने लतीफ़ा नहीं सुना। लतीफ़ा नहीं सॉन्ग में सुना देती हूँ। सॉन्ग सुना दे ये माइक पकड़ ले पाकिस्तानी होना चाहिए कोई। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे मेरी पलकों पे सजा दे। सवाल का जवाब आज इनसे पूछ लेते हैं। सवाल ये है पूरी अली बे सुना दें। ओके अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे दाल डाल जाल जाल हाँ हाँ दाल जाल आगे से सी त्वे आइन गइन फा कॉफ काफ लाम मीम नून वाव हमजा या हमजा या चले ठीक है थैंक यू सो मच नाइस टॉकिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके जी दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट है उनका नाम ईमान है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं ट्रांसजेंडर जो कम्यूनिटी है उनके साथ ये मुंसलिक है। उनके कोई भी जो है वो मसले मसाइल होते हैं तो उनको हल करने की कोशिश करती हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन है और कोई भी सोशल इश्यूज़ हो तो उन पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बात करती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये काम कब से इन्होंने करना स्टार्ट किया और सोशल इश्यूज़ पे ख़वातीन कम ही बात करती हैं तो इनसे पूछते हैं कि ये इतना बड़ा जिगरा कहाँ से आया इनमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी मैं भी अल्लाह का करम ठीक ठाक हूँ। मुझे बताएं ईमान माशाल्लाह इतने काम कर रही हैं साथ लेके चल रही हैं कभी कोई इशू तो नहीं क्रिएट हुआ। बेसिकली ये मैंने स्टार्ट जो लिया है ना ये मैंने लास्ट ईयर लिया था। अच्छा। और रमज़ान में और ऐसा नहीं था मतलब मुझे मोटिवेशन देने का इस तरह से शौक़ था। अच्छा। जैसे कि ब्लॉगिंग भी मेरा एक शौक़ था कि मैं इस तरह के काम करूँ लेकिन ये जो सोशल इश्यूज़ हैं इनके ऊपर जब मैं देखती थी कोई बोलता नहीं तो मैंने देखा कि जब मुझे नज़र आया कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा स्टेप भी लिया जाए कि उनको इससे इंस्पायर किया जाए। तो फिर इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स का मुझे सबसे ज़्यादा जो था एक मुझे था कि इनके लिए आवाज़ उठाई जाए इनके लिए काम किया जाए। इनको जो है सोसाइटी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं दूसरों के लिए सोचती हूँ कि वो ऐसा सोचें तो क्यों ना खुद मैं अपनी वॉइस रेस करूँ। हाँ। इसी तरह से खुद मैंने उनके लिए
एक दिन बैठी सोचा और बस मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट ही की और जो मेरे मुंह में आया, जो दिल में आया, बस मैंने कह डाला और वो वायरल भी गई थी। मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि वो आवाज़ निकली भी थी। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज़ ने भी उसको अप्रिशिएट किया था। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद सोशल इश्यूज़ की तरफ मैं आ गई। ज़बरदस्त हो गया। आप इस तरह से ही वीडियोस वगैरह बनाती रहें, हमारी ये दुआ है। लेकिन इसके अलावा हटकर भी हम आपसे बात करेंगे। मुझे बताएं, आप इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो क्या क्या जो चीज़ें हैं उनके शौक़ रखती हैं? अपनी इंटरटेनमेंट हॉबीज़ के लिए मुझे सॉन्ग आता हो या कोई शेर व शायरी आती हो? मुझे शौक ब्लॉगिंग का ही है और अच्छा। मुझे सोशल इश्यूज़ पर बात करने का या सोशल वर्क का मुझे शौक है। अच्छा। और यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में भी सबसे ज़्यादा मतलब मैं आपको एज ए वॉलंटियर इस तरह से नजर आऊँगी अगर आप देखें तो। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनसे जो है हम इजाज़त लेते हैं, इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं। इनका ये कहना है कि इनका टैलेंट जो है वो व्लॉगिंग है, तो हम यहाँ पर अब व्लॉगिंग तो नहीं करा सकते हैं, तो इनसे थोड़ा बहुत सॉन्ग सुन लेते हैं। जी सॉन्ग सुना दें, ये ले माइक पकड़। बाहें खोले खड़ी है ये राहें, दूरियों से दूर होना चाहे, रिश्ता दिल से सजता है तकदीर का, थाम लो टूटे न धागे, क्या पता अब क्या है आगे, थाम लो डूबते से भागे, चांद तारों से भी आगे, चांद तारों से भी आगे। और हमारी दुआ है कि आप भी चांद तारों से आगे जाएं और आपका ये जो ज़बरदस्त किस्म का ये जो आपका मोटिव है, ये जो आप सोशल इश्यूज़ पे बातचीत करती हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कायम दायम रखे और आप इसी तरह ही तरक्की करती रहें। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? क्लास में ये कि खुद से पहले सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करें, सोसाइटी के लिए आवाज़ रेज़ करें और सब करें, और फिर जो है किसी को जजमेंट जो है, मेरा ये सबसे बड़ा मैसेज हमेशा होता है कि किसी को जज नहीं करें जब तक आपको बात पूरी क्लियर ना हो, या अपने से आइडिया कोई भी इस तरह से मत दें। पहले खुद पे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें, जो आपको लगता है कि उसमें बेहतर होना चाहिए फिर उस पर खुद पे करें, फिर उसको दूसरों में दिखें। ये वही वाली बात होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू। तकनिया रावे तू छेती छेती आवे, मैनू तेरे वेखने दा हाय 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 लावे हुण घर आ, शाम पै गई वे आ जा, शाम पै गईया, थोगनिया ठोठियां मैं पत्तन खलोतियां, चले जाने घरां नू मला, सांवला वे तू भी चढ़िया, शाम पै गई वे आ जा, शाम पै गईया। बाहें खोले खड़ी है ये राहें, दूरियों से दूर होना चाहे, रिश्ता दिल से यूनिवर्सिटी में आते हैं, तैयार होकर आते हैं या वैसे उठा के मुंह आ जाते हैं? ऐसे ही आ जाते हैं नॉर्मली। क्यों तैयार क्यों नहीं होते? क्या करना है क्यों, तैयार? यहाँ पर कोई है नहीं जिसके लिए आपने तैयार होना है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है? वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। अच्छा है, लेकिन अच्छा वो नहीं कहती है कि आपने तैयार होकर यूनिवर्सिटी आया करें? मैं मेरे ख्याल ठीक लग रहा हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी जो है वो मैडम मौजूद हैं। कोई स्टूडेंट नहीं है, आप जो है इनकी खूबसूरती से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने आप को कितना ज़्यादा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और ये इस डिपार्टमेंट की जो है वो डायरेक्टर हैं। इनसे पूछते हैं कि एज अ लेडी इनको कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है काम करना, और जो इतने नौजवान स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं, उनको हैंडल किस तरह से करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल माशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं, अपने आप को मेंटेन कैसे रखती है? बाकी बातें तो बाद में। देखिए, काम के साथ साथ हमें अपने आप को भी टाइम देने की ज़रूरत होती है, और मैं Okay. जो हूँ डेली स्विमिंग करती हूँ। अच्छा। तो इसीलिए ये हमारा स्पोर्ट्स वीक हमें ये बता रहा होता है कि डेली फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए, और आपके ग्रोथ के लिए। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि ये स्विमिंग करती हैं, अब मुझे भी कल से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए स्विमिंग? देखिए, स्विमिंग का भी फ़ायदा ये है कि स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके सारे मसल्स जो है वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ओके। तो हम ख़वातीन को क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, सम टाइम आप ठीक है रनिंग करें, आप वॉक करें, इट्स गुड, बट स्विमिंग का ये फ़ायदा है कि इसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स जो है इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और एक फीमेल्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बैकअप हो, उनके लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज। चलें, ज़बरदस्त हो गया। सुबह सुबह उठना, उठकर तैयार होना, फिर यहाँ पर आना कितना डिफ़िकल्ट है, या इंजॉय करती हैं इस लाइफ को? मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ, क्योंकि यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मुझे उनके साथ काम करके, उनके साथ बातचीत करके, उनको ग्रो करते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। और हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैं अपनी गर्ल्स को भी और बॉयज़ स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करती हूँ कि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें इन एडिशन टू एजुकेशनल। ज़बरदस्त हो गया। ये हैं बहुत प्यारी सी मैडम और उनके बहुत ही प्यारी सी सोच। यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर विजन क्या है, बच्चों में क्या चीज़ लाने की कोशिश कर रही हैं, और किस हद तक उसमें मुकम्मल भी, कामयाब भी हो गई हैं? मेरा विजन ये है कि हम अपने एक इंस्टीट्यूशन को ब्रॉडर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकें। Okay. और हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हर तरह की एक्टिविटीज़ में इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकें। ओके, ज़बरदस्त हो गया। ओके जी मैम, मुझे ये बताएं कि इस डिपार्टमेंट के लिए और क्या क्या न्यू प्रोजेक्ट्स हैं आप लेकर सबसे आए? पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ है, यहाँ पे हमारे पास अराउंड 2000 स्टूडेंट्स हैं। Okay. और ये हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स एंड क्रिमिनोलॉजी, अच्छा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, Okay. स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारा एक बड़ा ही मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट है, जिसमें हम ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड हमने अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताएं, इससे हटकर हम अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी काम की बातें, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके क्या क्या शौक़ हैं, और आप किस तरह के शौक़ जो है वो रखती हैं, और क्या चाहती हैं कि आपके जो स्टूडेंट में जो न्यू क्रिएटिविटी लाना चाह रही हैं वो क्या है? आगे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट Okay. फॉर द प्रोफेशनल एंड ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। तो बुक रीडिंग का मैं खुद भी, मुझे बहुत शौक है, और मैं Okay. अपने स्टूडेंट्स में भी ये एक्टिविटी इनकलकेट करना चाहती हूँ कि वो अपने किसी भी बेस्ट सेलर की बुक को पढ़ें, उसके बाद वो अपने रीडिंग क्लब में उसको डिस्कस करें, बिकॉज के जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन से हैं, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है उन आइडियाज़ को लेके, एंड देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज़, और वो सारे आइडियाज़ मिलके एक बहुत अच्छा, एक इनोवेटिव हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा आइडिया की सूरत में हमारे सामने आते हैं, जिस पे अमल करते हुए हमारी जो यंग जनरेशन है वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी सोच है। स्पोर्ट्स गाला के हवाले से क्या कहेंगी, आप पार्टिसिपेट कर रही हैं या नहीं? हाँ जी, मैंने आज ही अपने स्टूडेंट से बात की कि फैकल्टी को भी इंगेज करें इसमें। हाँ जी। तो लूडो की एक्टिविटी ऐसी है कि जिसमें हमारी पूरी फैकल्टी जो है वो बैठ के काम पूरा बिकॉज के मैं चाहती तो थी कि रनिंग होती, स्विमिंग होती एक्चुअली ज़रूर होती, बट हमारे पास हाँ। टूल नहीं है। बट ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो फैकल्टी के साथ इंगेज होकर हम कोई रनिंग की एक्टिविटी एक्टिविटी ज़रूर करेंगे जिसमें हमारी फैकल्टी भी पार्टिसिपेट करें। ज़बरदस्त हो गया। लास्ट में मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने? मेरा मैसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए है कि इन एडिशन टू एकेडमिक एक्टिविटीज़ आल्सो पार्टिसिपेट इन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आपको मज़ा आया? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। प्यारी आपने मुझे कहा, बट यू आर मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही गुड लुकिंग से एक नौजवान मौजूद हैं। आप समझ रहे होंगे ये स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी में, या जो है कोई डिग्री कंप्लीट करने के लिए आए हैं, बट ये स्टूडेंट नहीं है, आपकी आंखों का धोखा है। ये जो है यहाँ पर टीच करते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े स्टूडेंट्स को यहाँ पर टीच करते हैं। क्या टीच कराते हैं ये इनसे पूछते हैं, और इनसे पूछते हैं कि इतनी फिटनेस का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप?
माशाल्लाह से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। मेरी आंखों को भी धोखा हो रहा है, क्या ये बात गलत है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं? नहीं, यहाँ पे मैं स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे मैं रिसर्च ऑफिसर रहा हूँ, लेक्चरर रहा हूँ, और यहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैं जो है परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी सर्विसेज। और माशाल्लाह जो आपने बताया कि फिटनेस का राज क्या है, हाँ। उसमें ये है कि जैसे हम यंगस्टर हैं आजकल के दौर में काफ़ी फैसिलिटीज़ के साथ साथ अपनी हेल्थ को छोड़ देते हैं, लेकिन आपके साथ मेंटल के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी वर्जिश एक्सरसाइज है, उसके साथ वॉक करना, ये बहुत बड़ा एक बेसिकली जो है वो रीज़न है हाँ। कि आपको फिट करने का। आप मेंटली काम भी करते हैं और उसके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके लिए ज़रूरी होती हैं। यूनिवर्सिटी भी इतनी बड़ी है, बंदा एक दफ़ा वॉक करे तो आप फिट हो ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इसको वॉक के लिए भी आप यूटिलाइज करते हैं यूनिवर्सिटी? हमारी यूनिवर्सिटी आपको पता है जैसे काफ़ी एरिया पे ये है मुश्तमिल है, हाँ। इसका तो जितना भी हम वॉकिंग ट्रैक जॉगिंग ट्रैक यूज़ कर रहे हैं वो खत्म नहीं होता। और साथ साथ ये है कि स्टूडेंट्स को भी एक मोटिवेशन क्रिएट होती है कि किस तरह अपने आप को फिट रखना है और किस तरह अपने आप को एंगेज करना है इन एक्टिविटीज़ में। सही हो गया। सर आप मुझे बताएं, स्पोर्ट्स गाला है आज, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं, जैसे डॉक्टर बीना के इनिशिएटिव था स्पोर्ट्स गाला का, जैसे हर साल होता है, तो उसमें फिर उन्होंने लूडो, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस तरह की जो इंडोर प्लस आउटडोर एक्टिविटीज़ थी उनको उन्होंने एंगेज किया। और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स की इस टाइम जो इंस्टीट्यूट सोशियोलॉजी की है वो एंगेज है इन एक्टिविटीज़ के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि आज जैसे जैसे आप स्टडीज़ करते हैं उसके साथ इन एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुअली एक ही तरह का इन्वायरमेंट उसमें स्टूडेंट भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इन एक्टिविटीज़ के साथ उनका एक मोटिवेशन लेवल दोबारा से स्टडीज़ की तरफ जान बढ़ जाए। सही हो गया। तो उनका थोड़ा सा ना माइंड किसी और साइड पे डाइवर्ट हो जाता है। सर मुझे ये बताएं, ये तो हो गई काम की बातें, टैलेंट बता दें क्या है? टैलेंट बेसिकली मैं खुद यूसीबी से हूँ, हाँ। और वहाँ से वॉइस ऑफ यूसी भी रहा हूँ, अच्छा, और बस इस तरह का तब जॉब के बाद ये टैलेंट की बात ये वाली नहीं ना हुई जो हम सुनना चाहते हैं, वो बता दें। कोई सॉन्ग आता है, कोई शेर व शायरी आती हो, कोई लतीफ़ा आता हो, मेरे से मैनेजमेंट यू कैन शेयर विद अस। मेरे से आप स्टडीज एजुकेशन की वो सुन सकती हैं, बस वही मेरा टैलेंट है, वही मेरा पैशन। चले ठीक है, लास्ट में क्या मैसेज देना मैं चाहिए? ये कहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का आजकल की सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है, और ये हर लेवल पे इनको जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें स्टूडेंट की जिस्मानी ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। ओके जी दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो गया है हमारे प्रोग्राम का फिनिश। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा जिसका नाम है फटाफट। अल्लाह हाफिज़।